साथियों, ऐसे सारे लोग जिन लोगों ने किसी तरह का भी कर्जा लिया और कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, उन सबको वित्त मंत्री का बयान बहुत बड़ी राहत देने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा है, यदि कोई किसी को कर्जा वापसी के लिए परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, बदतमीजी करेगा, मिसबिहेव करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे वो बैंक वाले हो, एनबीएफसी वाले हो, रिकवरी एजेंट हो, साहूकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने कर्जा दिया है, कर्जा वापसी के लिए किसी को प्रताड़ित परेशान नहीं किया जा सकता। इनह्यूमन बिहेवियर अलाउड नहीं किया जाएगा। इंसानियत के नाते फैसले लेने होंगे। वित्त मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान है और उन सबकी मदद करने वाला बयान है जिन लोगों ने किसी तरह का भी लोन लिया हुआ है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, व्यापार के लिए लोन लिया और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप बैंक को जाइए और बैंक को बताइए कि वित्त मंत्री ने सदन में ये स्टेटमेंट दिया है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा है, बैंक वालों को, एनबीएफसी वालों को, रिकवरी वालों को बदतमीजी करने, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। उन्हें इंसानियत के नाते फैसला लेना चाहिए। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी का बिजनेस कोलैप्स नहीं करना चाहिए, किसी की चीजों को हड़पना नहीं चाहिए, इलीगल तरीके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इंसानियत के नाते फैसले लेने चाहिए और इस तरह के जो हार्श स्टेप लिए जा रहे हैं, उन स्टेप्स को रोकना पड़ेगा। और जितने भी बैंक वाले, एनबीएफसी वाले हैं, वो लोग जो रिकवरी एजेंसियों को रखते हैं, उन पर भी नकेल आरबीआई ने भी लगाई है और अब वित्त मंत्री ने भी कहा है, उनको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई बदतमीजी करेगा, मिसबिहेव करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस बैंक के, उस एनबीएफसी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इस तरह के हार्ड स्टेप इस्तेमाल करेंगे। कई जगह पर खबरें सुनने को मिल रही हैं। साहूकार लोग क्या कर रहे हैं? साहूकार लोग कहते हैं, यदि आप अपनी किस्त नहीं चुका पा रहे, यदि आप ब्याज नहीं दे पा रहे, यदि आप हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। इस तरह से मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सख्ती कर दी है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही वित्त मंत्री इसके लिए कोई सर्कुलर भी लेकर के आने वाली होंगी। जल्दी ही वित्त मंत्रालय इसके ऊपर कोई सख्ती का एक्शन भी लेगा। और जिन लोगों ने भी इस तरह का काम करने का सोचा है, कर रहे हैं, मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं, सजा मिलेगी, ये ध्यान रखना। आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है और यदि व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पा रहा तो यह भी कोई अपराध नहीं है। ये कोई गुनाह नहीं कर दिया, पाप नहीं कर दिया, आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, साहूकार कर रहा हो, बैंक वाला कर रहा हो, रिकवरी वाला कर रहा हो, वो सर ये बात कान खोलकर सुन ले। सरकार के संज्ञान में अगर ये बात पहुंचेगी तो आप सबको सजा दिलाई जाएगी, आप सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कई एजेंसियों को बंद किया गया। अभी आप देखिए, बड़े आर्ट डायरेक्टर थे नितिन देसाई, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने बताया कि मेरा सरफेसी एक्ट में चल रहा था और रिकवरी एजेंसियां परेशान कर रही थी। 180 करोड़ का लोन था उस व्यक्ति के ऊपर, उसने आत्महत्या कर ली और उसने बताया था उसके परिवार को कि ये रिकवरी वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। अब उस एजेंसी पर भी केस हो गया है और उस एनबीएफसी कंपनी पर भी केस हो गया है जिसने लोन दिया था। ऐसा नहीं करना, किसी को प्रताड़ित मत करिए, परेशान मत करिए। और मैं जिन लोगों ने लोन लिया उन्हें भी कहना चाहता हूं, घबराना नहीं, डरना नहीं है। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम पूरी आपके साथ है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपका एक एक रुपया कर्जा उतरवाने की। कर्जा मुक्ति अभियान देश में चल रहा है, अभियान से जुड़िए, अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए और फिर कोई परेशान करता हो, दिक्कत करता हो, हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम एक्शन लेगी और हम सरकार को कहेंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और लोगों को बताइए, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। कर्जा मुक्ति के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट करो और लोगों को बताओ, ज्यादा लोगों को जानकारी दो। कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान निःशुल्क है। इसकी ज्यादा जानकारी गूगल पर सर्च कर लेंगे। जैसे गूगल पे डालेगा ना कर्ज मुक्त भारत अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान, उसको हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा लोगों को जानकारी शेयर करो। वित्त मंत्रालय का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, वित्त मंत्री का बहुत आभार है, उन्होंने सदन में यह मुद्दा उठाया। हमने सभी सांसदों को पत्र लिखे थे। एक सांसद ने जब सवाल पूछा कि इस तरह के हार्ड स्टेप लिए जा रहे हैं, उसके जवाब में वित्त मंत्री जी का जवाब बहुत सराहनीय है, बहुत लोगों की मदद करने वाला है। वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है, गूगल पर भी डाल दिया गया है, मेरे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह डाला हुआ है। और आप गूगल पर सर्च कर लो, वित्त मंत्री का लेटेस्ट बयान, वहां से मिल जाएगा आपको। और वो दिखा देना, कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, कोई भी परेशान करे, उसे बता देना, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप मुझे परेशान करते हैं, किसी को प्रताड़ित करने का, परेशान करने का, गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है।